बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म की रस मलाई की रेसिपी लेके आया हूँ, जो कि हम ईद पे बनाने वाले हैं। यकीन करें, आप सेवइयाँ वगैरह भूल जाएंगे जो आप हर ईद पे बनाते हैं। मेरे कहने पे जस्ट एक बार इसको आपने ट्राई करना है, इंशाल्लाह इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आज की रेसिपी की सबसे बड़ी ख़ास बात ये कि ये बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत कम पैसों में बन जाती है, और साथ ये कि ये सेवइयों से हज़ार गुना बेहतर और मज़ेदार होती है। तो अगर यकीन है तो सिर्फ़ एक बार आपने बना के इसको ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप जो है इसे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन में और अपनी मज़े की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया है जी घी, और यहाँ पे मेल्ट किया हुआ मैंने घी लिया है जो कि 2 टेबलस्पून है। आप चाहें देसी घी ले लें, आप चाहें तो कोई भी घी जो अपने घर में यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलें, 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पे ली है सूजी, और साथ में हमने 2 सब्ज़ इलायचियाँ खोल के इस तरह से इसमें ऐड कर देनी है। दरअसल हम जो है खोया तैयार करने वाले हैं, और सूजी की मदद से जो हम खोया तैयार करेंगे, जब आप इसे बनाएंगे तो कोई भी जज नहीं कर पाएगा, बल्कि आप खुद भी भूल जाएंगे कि इसमें हमने जो है खोया यूज़ किया है या फिर कोई और चीज़ यूज़ की है। ये इतनी शानदार किस्म की आसान, सस्ती और म्यारी किस्म की रेसिपी है। चलें, अच्छी तरह से यहाँ पे हमने इसकी भुनाई करनी है। अब आपने जो है इसका कलर चेंज नहीं करना, लेकिन ये कि इसका कच्चापन आपने ज़रूर दूर करना है, और लो फ्लेम पे आपने ये वाला काम करना है। और ये इसका कच्चापन जब दूर हो जाए, खुशबू अच्छी सी प्यारी सी आना स्टार्ट हो जाए, तब आपने जो है इसमें 1 कप के करीब दूध ऐड कर देना है। याद रहे, जितना दूध आपका खालिस होगा, अच्छा होगा, आपकी रेसिपी उतनी ही ज़बरदस्त किस्म की बनेगी, ठीक है। चलें, अब अच्छी तरह से इसको स्टीर करते जाएंगे। इसमें आपने जो है गुठलियाँ नहीं बनने देनी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अगर गुठलियाँ बनेगी तो फिर प्रॉब्लम करेंगी, तो इसलिए आपने जो है स्पैचुला लगातार चलाते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। चलें, जब ये थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए, तब हमने जो है इसमें एक अहम चीज़ ऐड करनी है जो कि इस रेसिपी को 4 चांद लगा देगी। और यहाँ पे मैंने लिया है ड्राई मिल्क पाउडर, और ये मैंने लिया है 1/4 कप के करीब, ठीक है। आप चाहें तो खुले वाला ले लें, आप चाहें किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, किसी भी पैकेट वाला ले सकते हैं, कोई भी आप जो है ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। चलें, अब अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाए, तब आपने जो है इसमें चीनी ऐड करनी है। जब आप इसमें चीनी ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा पतला सा होगा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से ये फिर से गाढ़ा होता जाएगा। लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, ये आपने गौर लाजमी करना है। जो चीनी यहाँ पे ऐड की गई है ये 2.5 टेबलस्पून है। आप अपने मीठे के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें, जब इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए इसकी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, चीनी मेल्ट होने के बाद, चीनी इसमें डिज़ोल्व होने के बाद, तब आपने जो है फ्लेम को बंद करना है, और ये काम जो है ना आपने लो फ्लेम पे करना है, ठीक है। ये देखें, इतनी कंसिस्टेंसी जो है ना हमारे खोए की होनी चाहिए, ठीक है। यकीन करें, ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि आपने जो है सूजी से या फिर ड्राई मिल्क पाउडर से ये खोया तैयार किया है। ये इतना कमाल किस्म का जुगाड़ हमने लगाया है कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। चलें, अब इसको ठंडा करने के लिए साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ हमने ली है जी ब्रेड, और ये कोई ख़ास ब्रेड नहीं है, ये जो आम बेकरी से, आम करियाना स्टोर से आपको ब्रेड मिलती है ना, ये वो वाली ब्रेड है, ठीक है। ना तो ये मिल्की है और ना ही कुछ और, ये प्लेन ब्रेड मैंने ली है। हाँ, अगर आपको मिल्की ब्रेड, सॉफ्ट ब्रेड यूज़ करनी हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ब्रेड वैसे होती सॉफ्ट ही है, पते की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे कुकी कटर लिया है, इसकी मदद से जो है हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग जो है आपने एक स्लाइस में से 2 पीस इसके निकालने हैं, इस तरह से कट करके, ठीक है। इसको हल्का सा पीछे से पुश करेंगे तो ये बाहर इस तरह से निकल आएगा, ठीक है। इस तरह से राउंड शेप में आप काट सकते हैं। कुकीज़ कटर जो है ना, काफ़ी किस्म के मिलते हैं, आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। तो एक स्लाइस में से 2 कटिंग इस तरह की निकल आएंगी, ठीक है। ये देखें, बारी बारी इस तरह से आपने जो है इनकी कटिंग कर लेनी है, खूबसूरत सी, बहुत ही शानदार किस्म की जो है हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। चलें, अब ये जो ब्रेड पीछे बच गई है ये ज़ाया नहीं है, इसके आपने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। ईद चली भी जाए तो ईद के बाद भी जो है ब्रेड क्रम्स आप यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लाजमी नहीं कि आपने रमज़ान में जो स्नैक्स बनाने हैं उसमें यूज़ करना है। चलें, अब यहाँ पे जो है ये जो ठंडा हो चुका है, अब यहाँ पे ये जो खोया हमने तैयार किया था, ये जो ब्रेड का हमने जो कटिंग की है, इसके एक स्लाइस के ऊपर या एक पीस के ऊपर
इस तरह से लगा देंगे, तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब। आप चाहें तो आप 1 टेबल स्पून के करीब इसको ऐड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलें, अब इसके ऊपर हमने जो है दूसरा पीस इस तरह से रख देना है बड़ी नफासत के साथ, और ये आपने लेवल करके रखना है, ठीक है, ये आगे पीछे ना हो, और इसको हल्का सा आपने पुश कर देना है, जस्ट इतना सा काम है, ठीक है। बाकी आगे जाके हमने क्या करना है वो भी स्टेप्स आपको साथ साथ में गाइड करता जाता हूँ। जहाँ से आपको लगे कि ये वायर है, थोड़ा सा आपने उंगली की मदद से इसको टैप करके इस तरह से अंदर कर देना है, और बराबर किस्म का इस तरह से आपने इसको जोड़ लेना है, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 इस तरह से किसी भी प्लेट में, किसी भी ट्रे में आपने रखते जाना है, और हमने जो है ये सारे वहाँ पे एडजस्ट कर दिए हैं जहाँ पे हमने रेसिपी फाइनल करनी है, ठीक है। चलें, अब दूसरी तरफ हमने आखिरी स्टेप जो इस रेसिपी का करना है वो भी बहुत ही कमाल किस्म का है, बहुत आसान है, शानदार किस्म की। ये जो टोटल रेसिपी है ये जस्ट 5 से 6 मिनट में, 7 मिनट में रेडी हो जाएगी। आज की रेसिपी की खास बात कुछ ये भी है, ठीक है। चलें, दूध मैंने यहाँ पे 3 कप लिया है, टोटल जो इस रेसिपी में दूध यूज़ हुआ है वो 4 कप है, ठीक है। 1 कप हमने शुरू में यूज़ किया और 3 कप यहाँ पे। चलें, चीनी ऐड कर दी है 2.5 टेबल स्पून यहाँ पे भी, और 1/4 कप के करीब यहाँ पे मैंने ड्राई मिल्क पाउडर अगेन ऐड कर दिया है। ये अगर आप खुला लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, अगर पैकेट लेके आप जो है यूज़ करेंगे तो ये ड्राई मिल्क पाउडर आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जिस तरह से आपको अवेलेबल हो कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलें, अब यहाँ पे इसको हमने इतना पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने जो है इसको पकाना है, और इतना पकाएंगे कि इसके ऊपर जो है बलाइयाँ आना स्टार्ट हो जाएं। अभी दूध का लेवल आपको कितना दिखाई दे रहा है, कम से कम यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकाऊंगा। जब 8 से 10 मिनट हो जाएंगे तो दूध का लेवल आप देख सकते हैं ये काफ़ी नीचे हो चुका है, और इसके ऊपर इस तरह की ना बलाइयाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी इसकी सतह के ऊपर, ठीक है। दूध गाढ़ा भी हो जाएगा। जितना दूध आपका अच्छा होगा, गाढ़ा होगा, आपकी रसमलाइयाँ, आपका ये जो मीठा है, आपकी ये जो रेसिपी है उतनी ही शानदार किस्म की, कमाल किस्म की बनके तैयार होगी। तो ये डिपेंड करता है आपके दूध पे कि दूध कितना खालिस है, तो इसलिए थोड़ा सा महंगा ले लीजिएगा, लेकिन ये कि अच्छे वाला दूध आपने लेना है, ठीक है। चलें, अब यहाँ पे आके फ्लेम को बंद कर देंगे। जब ये नीम गर्म सा हो जाए तब आपने जो है ब्रेड के ऊपर इस तरह से जो है इसको डालते चले जाना है, और एक एक पीस के ऊपर अलग अलग से आपने जो है दूध एक बार लाजमी डाल देना है, या 2-2 बार इस तरह से लाजमी डाल देना है, ठीक है। और ये जो आपका चम्मच है ये इस ब्रेड को टच नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद खूबसूरती के लिए और इसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे फूल की पत्तियाँ बिछा दी हैं, और साथ ही साथ ये कि हमने पिस्ता और साथ में थोड़ी से बादाम इस तरह से क्रश करके लगा दी हैं। तो लीजिए दोस्तों, शानदार किस्म की हमारी जो है ठंडी ठार सी रस मलाई बनके तैयार है। इसको आपने फ्रिज में रखना है आधा पौना घंटा या घंटा रख लें। इंशाल्लाह जब आप इसे खाएंगे तो आपके 4 नहीं बल्कि 5 तवक रोशन हो जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की शानदार किस्म की रेसिपी है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस आदिल भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। लाजमी बताइएगा कि ये ठंडा ठार सा मीठा आपको ईद पे कैसा लगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। दोस्तों, कहाँ से मेरी वीडियो को दिख रहे हैं लाजमी बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।